देश भर को हिलाकर रख देने वाले कानपुर के बिकरू कांड की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है। एसटीएफ की जांच से अलग एसआईटी विकास दुबे का बिकरू से लेकर बैंकॉक तक का पूरा इतिहास खंगाल रही है। एसआईटी इस बात को समझना चाहती है कि आखिरकार बिकरू से बैंकॉक तक का सफर विकास दुबे ने कैसे तय किया और वो कौन कौन से सफेद पोश हैं जो 2 दशकों से उसके मददगार रहे हैं। बिकरू से लेकर बैंकॉक तक खुलेगा इतिहास। दुर्दांत दुबे के सताए लोगों को मिलेगा इंसाफ। एसआईटी ने शुरू की विकास दुबे के गुनाहों की जांच। जल्द खुलेगी गैंगस्टर की क्राइम कुंडली। खाकी, खादी और माफियाओं के गठजोड़ की कहानी है विकास दुबे। इस कहानी के कई किरदार हैं, लेकिन इसमें नायक कम खलनायक ज्यादा हैं। अब एसआईटी इस कहानी के एक एक किरदार का पर्दाफाश करेगी और ये जानेगी कि आखिर बिकरू कांड के कौन कौन से गुनहगार हैं। विकास दुबे 20 सालों में कैसे विकास दुबे बन गया, कैसे बिकरू कांड हो गया, 20 साल के सारे गुनाहों का और उसके साथियों का कैसे पर्दाफाश करेगी एसआईटी, ये आज हम आपको बताएंगे। यूपी सरकार जानना चाहती है कि विकास दुबे जो किसी जमाने में एक मामूली बदमाश हुआ करता था, वह इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। बिकरू गांव से निकलकर वह बैंकॉक तक कैसे पहुंचा, अकूत संपत्ति कैसे जमा की और इन सब के पीछे कौन कौन लोग हैं। एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर विकास दुबे ने अपराध कर करके कितनी संपत्तियां जुटाई। इन संपत्तियों के जरिए अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के बाद उसके कारोबार जो चल रहे थे, उसमें किन किन अधिकारियों ने, स्थानीय व्यापारियों और नेताओं ने उसका साथ दिया और कैसे उसकी काली कमाई से खड़ा किया हुआ साम्राज्य बढ़ता चला गया। इस बात को लेकर भी एसआईटी पुख्ता दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार विकास ने कानपुर पुलिस और यहाँ के नेताओं को क्या घुट्टी पिला रखी थी कि तमाम शिकायतों के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। विकास दुबे के खिलाफ 1-2 नहीं पूरे 60 मामले थे। हर मामले में वो जमानत करा करके बाहर आ जाता था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय भुजरेड्डी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी अब इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर उसकी जमानत निरस्त करवाने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की। सवाल बहुतेरे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी की टीम चौबेपुर से शिवली और बिकरू गांव तक सबूत तलाश रही है। कुछ बयान पन्नों में दर्ज हुए हैं तो कुछ दस्तावेज भी खंगाले गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि विकास दुबे के सताए हुए लोग अब जुबान खोलने लगे हैं। अमर सिंह यादव भी इन्हीं में से एक हैं। किसी जमाने में इन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा था और विकास दुबे को हरा दिया था। अंजाम यह हुआ कि विकास ने इन्हें लाठियों से मार मार कर अधमरा कर दिया। विकास दुबे के बारे में प्रधान था, उनके बाबा से हमने प्रधानी छीनी। इसके बाद वो चिढ़ गए। वो मैं यादव था, वो ब्राह्मण थे। फिर उन्होंने एक बार 8 पंडितों को ला करके 1 घंटा लठ चलवाया। खैर हम पी पाए थे तो बच गए, कुछ हिम्मत बंद गई, कुछ गांव के लोग आ गए। फिर हमें घसीट करके ले गए, कहने लगे कि इसके नीचे ईंटा रखो, ऊपर इसके दोनों पैर तोड़ दो। आपके? हाँ। और मैं भी 10-20 गांव में कुछ हैसियत रखता था, जनता में या काहे में पंचायत में जाता। 10-20 गांव में हल्ला फैल गया कि उस विकास ने मार दिया, तो आदमी एकदम सिकुड़ गया। यानी वो आदमी को दबाव में लेने के लिए इतना, कोई घटना होती थी तो इतना जोर जबरदस्त, इतना यानी प्रताड़ित कर देता था कि देखने वालों की हिम्मत हट जाए। 20 साल पहले विकास दुबे इंटर कॉलेज को हथियाने के लिए प्रधानाचार्य को खुलेआम गोलियों से भून दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।